बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में भोंदू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा और भोला था। वह सदैव पीछे बैठता था। गुरुदेव जो कुछ कहते वह उसे ही सत्य मानता था। उसका अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन गुरुदेव भगवान कृष्ण की एक कथा सुना रहे होते हैं। शिष्यों, भगवान कहीं दूर नहीं रहते। हमारे पास ही यमुना पार भांडीर वन में साक्षात ठाकुर जी कैया चराने आते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है वे उसे अवश्य दर्शन देते हैं। भोंदू बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। भांडीरवन का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और मन में सोचने लगता है। अरे, भांडीरवन? वहां तो मैं रोज अपनी गैया लेकर जाता हूं, पर मुझे तो कभी ठाकुर जी नहीं दिखे। लगता है मेरी ही आंखों में कोई दोष होगा। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। मुझे ही नहीं मिलते, बाकी सबको तो मिलते हैं रोजाना। कल देखता हूं कहाँ गैया चराते हैं और मुझसे क्यों नहीं मिलते। गुरुजी, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? अगर वो मुझे कल मिल गए तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? बेटा, उनके सिर पर मोर मुकुट होता है, गले में वैजंती माला और कानों में सुंदर कुंडल। वे पीला पीतांबर पहनते हैं और उनके शरीर से चंदन की महक आती है। अगले दिन भोदू अपनी गायों को लेकर रोजाना की तरह भांडीर वन में जाता है। वो काफी खुश है कि आज तो वो कृष्णा से मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर खोजता है। पूरा दिन कृष्णा की खोज में खाना पीना भी भूल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहीं नजर नहीं आते। तो वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खुद को कोसने लगता है और बोलता है। ओ ठाकुर जी, ओ कान्हा, कहाँ छुपे हो? बाहर आओ ना। गुरुजी ने कहा था आप यहीं हो। आप यहाँ रोजाना अपनी गाय चराने आते हो, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्या मैं इतना पापी हूं कि आपसे मिल नहीं सकता? आप बाकी सबसे रोजाना मिलते हो, तो मुझसे क्यों नहीं मिलते? तभी अचानक दूर से एक गायों का झुंड आ रहा होता है। उसी बीच एक सुंदर बालक जिसके सिर पर मोर मुकुट है, वैजंती माला गले में है, पीतांबर पहने हुए आ रहा है। भोंदू मन में सोचने लगता है। गुरुजी ने कल कथा में ऐसा ही बताया था। पीतांबर पहने होंगे, सिर पर मोर मुकुट होगा, गले में वैजंती माला होगी, कानों में कुंडल होंगे। सब कुछ तो वैसा ही लग रहा है। क्या यही कृष्णा है? चलो चलकर पूछते हैं। भोंदू आगे बढ़ता है। इससे पहले कि भोंदू कुछ पूछे, कृष्णा स्वयं बोल पड़ते हैं। किसे ढूंढ रहे हो भाई? अरे, मोर मुकुट, पीला कपड़ा, आप ही ठाकुर जी हो क्या? हाँ बोंदू, मैं ही हूँ। मैं तो रोज यहाँ आता हूँ, पर आज तुमने पुकारा तो मैं आ गया। भोंदू और कृष्णा एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तभी कृष्णा भोंदू को कुछ खाने की वस्तु के लिए पूछते हैं। चल निकाल, क्या लाया है खाने के लिए? बहुत जोर की भूख लगी है। कछु मीठो लायो हो तो निकाल। भोंदू और ठाकुर जी जमीन पर बैठ जाते। भोंदू अपनी पोटली से सूखी रोटी और गुड़ निकालता है। ठाकुर जी, ये लो, आधी रोटी आप खाओ, आधी मैं। कल से मैं आपके लिए ज्यादा रोटी लाऊंगा। आप बहुत दुबले हो। वाह बोंदू, जा रोटी में तो बड़ो स्वाद है। और ला आधी ते का हेरो है। मेरो बहुत जोर की भूख लगी है। कल भी मैं यही मिलूंगो। ज्यादा रोटी लाइयो कल। भोंदू जंगल से वापस आकर गुरुदेव को सारी बात बताता है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं और सोचने लगते हैं, भोंदू तो सच में भोंदू ही है, कितना भोला है। और आश्चर्य से बोलते हैं। क्या ठाकुर जी ने तुम्हारी सूखी रोटी खाई? क्या तुम उन्हें आश्रम ला सकते हो? हाँ गुरुजी, वो मेरा मित्र है, मेरी बात जरूर मानेगा। रोजाना की तरह भोंदू अगली सुबह भी भांडीर वन में अपनी गायों के साथ गाय चराने जाता है और आज वो रोटी भी चार लेके आया है। वन में पहुंचकर भोंदू और कृष्ण खूब बातें करते हैं और खेलते हैं। भोंदू और कृष्णा खेलकर थक जाते हैं, तो कृष्णा भोंदू को भोजन के बारे में पूछते हैं। ए भैया बोंदू, रोटी लायो है क्या नहीं? बहुत जोरन की भूख लगी है। ला निकाल, कहाँ लायो है? हाँ कान्हा, रोटी तो लाया हूँ,
आज तो 4 रोटी लायो हूं। कल तने सारी रोटी खा ली थी, मैं भूखो ही रह गयो। जाई मारे 4 लायो हूं, 2 तेरी 2 मेरी, आजा खाते हैं। कृष्णा और भूदू खाना खाने बैठ जाते हैं। उसी समय भूदू कृष्णा से बोलता है, ठाकुर जी, आपको आश्रम चलना पड़ेगा। मेरे गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बोंदू, मैं सखाओं के साथ खेलता हूँ, आश्रम की भीड़ भाड़ में नहीं जाता। भोंदू कृष्णा से गुस्सा हो जाता है और अपनी रोटी छीन लेता है और बोलता है, अच्छा, तो फिर मेरी रोटी भी मत खाओ। अगर आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे तो कल से मैं भी यहां नहीं आऊंगा। अपनी गैया कहीं और चराना। भोंदू गुस्से में मुड़कर जाने लगता है। ठाकुर जी घबराकर पीछे दौड़ते हुए भोंदू को आवाज लगाते हैं, अरे रुक बोंदू, रुक। तू तो नाराज है गयो भैया। चल, मैं आश्रम चलूंगो, पर मैं थक गयो हूँ। मौकाओं पे बैठा ले, तभी चल सकूंगो मैं। मुंह पे पैदल ना चलो जाएगो अब। भोंदू और कृष्णा आश्रम पहुंच जाते हैं। गुरुजी आश्रम के गेट पर भोंदू का इंतजार कर रहे होते हैं। भोंदू अपने साथ ठाकुर जी को गाय पर बिठाकर आश्रम में घुसता है। गुरुदेव ये देखकर भावुक हो जाते हैं और भोंदू के पैरों में गिर जाते हैं। भगवान केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और सच्चे प्रेम से मिलते हैं।